हेलो एवरीवन, मैं आदित्य वैभव बिहार अड्डा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो हमारे बिहार अफेयर्स के सीरीज में मैं आप सबका आज फिर से स्वागत करना चाहूंगा। आज है आपके 2 दिसंबर 2022 और 2 दिसंबर 2022 से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उन सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज की इस वीडियो का हम लोग 1000 लाइक, छोटा सा टारगेट है हमारा, 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। बाकी आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बिहार एक्सप्रेस लॉन्चिंग के लिए तैयार है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हु विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईओए रिसेंटली, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन आपके आने वाले वक्त में बनेंगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा पीटी उषा। अब आइए जानते हैं पीटी उषा के बारे में। तो पीटी उषा जो है यह आपके भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही है। इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। 58 वर्षीय पीटी उषा कई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और भारत का प्रतिनिधि कर चुकी हैं। इसके अलावा 1984 के ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में वे चौथे स्थान पर रही थी और उनको रविवार को यह चीज बोला गया है कि वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगले करंट अफेयर्स की तरफ हम लोग बढ़े आज के। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज लॉन्च अ न्यू सर्वे शिप, व्हाट इज इट्स नेम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका नाम है इशक। याद रखिएगा दोस्तों, इशक इसका नाम है। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है इशक, यह तीसरा जहाज है और भारतीय नौसेना के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीआरएसई और एलएनटी द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत जो कि आपके लार्ज एसवीएल प्रोजेक्ट में से इशक तीसरा है, जिसे 28 नवंबर 2022 को कहां पे दोस्तों, तो आपकी कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है और यह बेसिकली पब्लिक के सामने कल हाल ही में आपके आया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी टू बूस्ट अ साइबर सिक्योरिटी। किसने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा कनाडा। अब आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो अभी कनाडा ने हाल ही में सैन्य क्षेत्र में और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की रूपरेखा तैयार करते हुए अपनी सबसे लंबे समय की प्रतीक्षित इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते प्रकोप को काउंटर करने के लिए यह पॉलिसी चाइना द्वारा लाई गई, यह पॉलिसी कनाडा द्वारा चाइना के खिलाफ लाई गई है। इसके अलावा इससे जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दों पर काम करते हुए इसके अलावा आपके विघटनकारी चीन से निपटने के लिए भी कसम खाई गई है और यह भी कहा गया है इसमें कि हम चाइना को भी काउंटर करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के लिए यह आपकी चीन है जो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आपके कनाडा द्वारा लॉन्च की गई है। यह चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेयर हैज द इंडिया ऑस्ट्रेलिया वॉर गेम ऑस्ट्रो हिंद स्टार्टेड रिसेंटली। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया युद्ध खेल ऑस्ट्रो हिंद 2022 कहां शुरू किया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया और भारत की एक सैन्य अभ्यास है जो कि अभी हाल ही में आपके राजस्थान में शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया का आपके वार गेम्स ऑस्ट्रो हिंद 2022 जो है यह आपके आज से शुरू हो चुका है और मंत्रालय ने कहा है कि अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध बनाना, इसके अलावा एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करना और संयुक्त राष्ट्रीय परिवर्तन, इसके अलावा हम लोग बात करें तो शासनादेश के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाके के बहु डोग में संचालन करते हुए एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना। अगर यूं कहें हम लोग तो सैन्य जो रिलेशन है, यानी कि सैन्य जो आपकी जो चीजें होती है जिसमें हम लोग कोई भी जो सैन्य अभ्यास होते हैं या आपस में आपसी असमंजस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। Which state has recently got its first biodiversity heritage site? किस राज्य को हाल ही में अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु में आपके अरितापट्टी में तमिलनाडु को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल मिला है। इसके अलावा एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि अरितापट्टी न केवल पक्षियों की यहाँ पे 250 प्रजातियों के साथ साथ वन्य जीव की कई प्रजातियों का घर है और यह वाटर सेट के रूप में भी काम करता है और प्राकृतिक झरने और झीलों को रिचार्ज करता है, यानी कि उसके जो हमारे एक बैलेंस बना हुआ है हमारे एनवायरमेंट में, उस बैलेंस को यह पूरा करने का काम करता है। और इसमें कई आपके महापाषाण संरचनाएं और रॉक कट मंदिर भी यहाँ पे आपको शामिल है। और यह बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में आपके तमिलनाडु को पहला जैव विविधता विरासत स्थल आपको मिला है। अब आइए आखिरी प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच स्टेट विल गेट इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटेटेड बाय द स्काई रूट एरोस्पेस? किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना। अब आइए मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेलंगाना में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा होगी। इसके अलावा तेलंगाना में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा हैदराबाद में देश की पहली एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और आपके परीक्षण सुविधाएं होंगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा राज्य के आईटी मंत्री के तारका रामाराव ने राज्य के रॉकेट के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्टार्टअप को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अब तेलंगाना की बात हुई तो तेलंगाना से जुड़े हुए मैं कुछ फैक्ट्स को आपके सामने साझा करना चाहूंगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014, तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद, तेलंगाना का क्षेत्रफल आपके हो जाएगा 1,14,880 स्क्वायर किलोमीटर, तेलंगाना का सबसे बड़ा नगर हैदराबाद, तेलंगाना की भाषा तेलुगु और उर्दू। और मेरा आप लोग से होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि तेलंगाना क्षेत्रफल यानी कि एरिया और पॉपुलेशन दोनों में कौन से रैंकिंग पे आती है, यह मेरा आप सबके सामने होमवर्क है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह सीरीज आपको अच्छी लगी हो, आपने इस सीरीज को एंजॉय किया हो। अपना भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन इस सीरीज के साथ बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। थैंक यू।